अपने पति सौरभ का अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल करने वाली मुस्कान जिला कारागार मेरठ में इस समय बंद है और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी उस केस में हत्यारोपी है, वो भी बंद है। कल कुछ घटनाक्रम जिला कारागार में हुआ है, उससे संबंधित बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिला कारागार के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी। सर, ये बताइएगा कि मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं, कल क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, नियमित रूप से हम बंदियों से मिलते हैं तो मुस्कान ने एक रिक्वेस्ट की और प्रार्थना पत्र देने को कहा है, जिसमें कहा है कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हैं, वो केस नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे सरकारी वकील दिया जाए। तो ये एक नियम है कि जिस बंदी के पास प्राइवेट वकील नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, हम माननीय न्यायालय के माध्यम से एक सरकारी वकील दिलवाते हैं। तो उसका प्रार्थना पत्र हम आज, चूँकि रविवार है, कल माननीय न्यायालय को भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की अनुशंसा कर देंगे। सर, वो क्या आप स्पेशल रिक्वेस्ट करके तब आपसे मिली थी, किस तरीके से? हाँ, उसने संदेश भेजा था राइटर के माध्यम से कि मैं अधीक्षक साहब के सामने पेश होना चाहती हूँ और अपनी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बुलाया, उससे पूछा कि बताइए क्या समस्या है। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए, इसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। मैंने कहा कि आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, हम उसको माननीय न्यायालय को भेजकर आपकी सरकारी वकील के लिए अनुशंसा कर देंगे। सर, उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल, वो भी यहीं बंद है, क्या उसकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट भी आई है? नहीं, उसकी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। उससे भी पूछा गया, क्योंकि जब भी कोई बंदी आता है तो उसके पास वकील नहीं है, तो हम लोग पूछते भी हैं कि क्या आपको वकील चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसका अभी ये कहना है कि मेरे घर वाले संभवतः केस लड़ेंगे, जब नहीं लड़ेंगे तब मैं निर्णय लूँ। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये आया कि चूंकि ये दोनों जो है नशे से ग्रसित रहे हैं और इस वारदात को अंजाम देने से पहले भी, तो इस तरह की कोई इनके स्वास्थ्य संबंधी कोई अभी यहाँ कोई क्लैश हुआ है? नहीं, स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण हुआ है। प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण होता है और जब भी कोई नया बंदी आता है उसमें काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। तो जिन बंदियों को नशा होता है तो विड्रॉल सिम्टम्स नशे के, क्योंकि कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, अतः जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए हम नशा उन्मूलन केंद्र के माध्यम से काउंसलिंग कराते हैं और चिकित्सक उनको दवाई देते हैं। अब वो चिकित्सकों के द्वारा नशे को, जो विड्रॉल सिम्टम है उसको रोकने के लिए दवाई ले रहे हैं। नशा उन्मूलन केंद्र में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो जो भी उनको दवाई की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, लेकिन वर्तमान में उनकी दिनचर्या नियमित रूप से सुचारू चल रही है। चिकित्सक है, उन्होंने ये क्या पुष्टि की है कि वो लगातार नशा लेते थे, इस तरह की ज़रूरत है उनको? देखिए, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं, ये भी नशा लेते थे। उन्हीं बंदियों को दवा दी जाती है जो नशा बाहर लेते रहें लंबे समय तक। यदि नशा वो लेते रहे हैं बाहर और एकदम नशा रोक दिया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम उनको परामर्श कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और चिकित्सक के द्वारा दवा दिला 10 से 15 दिन में वो नशे की आदत छुड़वा देते हैं हम लोग। और कारागार में जो सुधारात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, उसमें उनको शामिल करके उनका माइंड डाइवर्ट करके नशे से अलग कर देते हैं। मेरा आखिरी सवाल, जो आपने आखिरी लाइन कही माइंड डाइवर्ट वाली, उसी पर है। ये एक अलग तरीके का सर हीनियस क्राइम जो ये लोग किए हैं, तो क्या इनकी जो मनोदशा है उसको काउंसलिंग करने के लिए भी कोई स्पेशल काउंसलर लगाया गया है? देखिए, अभी हमारा पहला प्रयास है कि नशा से उनको नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से जो कारागार में संचालित है और चिकित्सक जो दवा दे रहे हैं, नशा से अलग कर दें। उसके बाद उनको जो है रिफॉर्मेटरी कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जिसमें ध्यान, योग, काउंसलिंग, मेडिटेशन, सब तरह के कार्यक्रम में जैसी आवश्यकता होगी। अभी प्रमुख ध्यान हमारा सिक्योरिटी, सुरक्षा के ऊपर है, तथा दूसरा जो नशे की आदत है वो छुड़वाना है। कोई भी बंदी कारागार में आता है उसको हम नशा छुड़वाने का प्रयास अपने नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से करते हैं। इससे 10 से 15 दिन लगते हैं। यदि ज़्यादा नशा करता है तो 15 दिन लगते हैं, कम नशा वाला है तो 10 दिन लग जाते हैं। उस प्रक्रिया के बाद जो भी कारागार में सुधारात्मक कार्य चल रहे हैं उसको हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। तो जेल अधीक्षक मेरठ जिला कारागार के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुस्कान ने उनसे कम्युनिकेट किया है और रिक्वेस्ट की है कि एक सरकारी वकील उसको मुहैया कराया जाए, क्योंकि उसके परिवार के लोग उससे नाराज़ हैं और उसका मुकदमा किसी निजी वकील के माध्यम से नहीं लड़ना चाहते। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।